बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे दिसंबर में दौलत की बरसात देखने वाले अमीर तरीन 4 शहंशाह बुरूज एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसेरियंस के हवाले से 31 दिन तक मुसलसल बड़ी बड़ी तब्दीलियों के हवाले से बात करेंगे। इन बुरूज को भरपूर मदद देने वाले करिश्माती सैयारों के हवाले से बात करेंगे। दिसंबर प्रेडिक्शंस, लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से हम बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 1 दिसंबर है और 31 दिन का स्पैन होगा। 31 दिन तक ये टाइम स्पैन रहेगा और इसके दौरान क्या कुछ होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के हवाले से कि एरीज के लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से, यानी कि 31 दिन का ये टाइम स्पैन क्या कुछ लेकर इनके लिए आएगा। आपकी ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स बनता है और ये 8th हाउस के अंदर विराजमान है, 8वें घर के अंदर बैठे हुए। यहाँ पे सूरज की बात करें तो सूरज 5वें घर के रूलिंग लॉर्ड होते हुए भी 8वें घर में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे। 2024 का स्केच आपके सामने पेश कर रहे हैं और साथ ही साथ दिसंबर के हवाले से भी बात कर रहे हैं। दिसंबर के हवाले से अगर आज हम बात करें तो दिसंबर का कुछ ऐसा सिनारियो हो रहा है और दिसंबर में ये सब आप देखेंगे। और याद रखिएगा 16 दिसंबर तक मंगल का और सूरज का ये गद जोड़ रहेगा। भरपूर फायदे तमाम एरीज को होता हुआ नजर आएगा और ख़ास तौर पर दिसंबर 2023 के महीने में सूरज की पोजीशन यानी कि इसके नीच के पावर्स एरीज के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। 16 दिसंबर तक पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, जोड़ों में दर्द होना या दांत दर्द, आंखों में दर्द होना, सर दर्द, माइग्रेन की शिकायत होना, ये भी मुमकिन है 16 दिसंबर तक। बस बाहर के खाने को आपने आज के दिन से अवॉइड करना है। 1 दिसंबर से 16 दिसंबर तक कोई भी बाहर का खाना ना खाएं ताकि इससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे ना पड़े। 16 नवंबर से 31 दिसंबर के दरमियान सूरज जब पाकिस्तान में यानी आपकी किस्मत के घर में प्रवेश करेंगे यानी ट्रांजिट कर जाएंगे, तब 16 दिसंबर से ऑनवर्ड्स 31 दिसंबर तक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी सेहत बेहतर होते हुए और जो आपको वायरल इन्फेक्शन या पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उससे बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। क्योंकि 5वां घर तालीम का घर भी होता है, तो आपके तालीम के घर पे सूरज का बैठना आपके तालीम के तमाम तर मसाइल को हल करते हुए तो नजर आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, याद रखिएगा। तो इससे बचना होगा क्योंकि सूरज 5वें घर का मालिक होते हुए भी 8वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बढ़ सकता है, याद रखिएगा। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना भी है, कम तो होगा लेकिन डिस्ट्रैक्शन कुछ केसेस में एरीज को बढ़ता हुआ डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, यानी पढ़ाई पे ध्यान ना रखना या एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना लाना, ये भी मुमकिनात में। तो अपना पूरा ध्यान आपको तालीम पे देना पड़ेगा, ख़ास तौर पर दिसंबर के महीने में। याद रखिएगा मिड दिसंबर तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो कोशिश करें कि मिड दिसंबर यानी 16 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर तक का जो वक्त है, इसमें कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई एग्जामिनेशन आप दे रहे हो किसी भी चीज़ का, उसमें शानदार कामयाबी चाहते हो, तो 16 दिसंबर के बाद वो सक्सेसफुल होता हुआ आपको नजर आएगा। शुक्र चूंकि वीनस आपके 7th हाउस में और 7th आपके प्रेम प्यार का घर माना जाता है या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर भी माना जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या कुछ इश्यूज हो, लेकिन याद रखिएगा वीनस इतना तबाह को नहीं रहेगा जितना कि वीनस के अलावा अगर हम मंगल और सूर्य की बात करें तो सूरज और मंगल का एक साथ, मार्स और सन का गठजोड़ होना, आपके जो लड़ाई झगड़े होने बहुत हाई लेवल के यानी सेपरेशन तक भी युग पहुँच सकता है, उसको भी रोकेगा। वो भी कम होते हुए सिर्फ छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक ये होता हुआ देखेंगे, लेकिन बड़े लेवल पे कोई लड़ाई झगड़ा होना, यहाँ तक कि सेपरेशन तक बात पहुँच जाए एरीज के लिए, ये मुमकिन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको एहतियात रखनी चाहिए क्योंकि 8वें घर पे सूरज का बैठना आपके गुस्से को भी ट्रिगर करेगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना, बात बात पे कुछ ना कुछ बोल देना, कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, ये भी बड़ा मसला पैदा करेगा आपकी जॉब लाइफ के अंदर, बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग में, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में, लव लाइफ के रिलेशन में, दोस्तों में, माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम्स करेगा। लेकिन किसी भी किस्म के पैकअप होने की सूरत में, यानी अगर लव रिलेशंस में या आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशंस में अगर ऐसे कोई पैकअप वाला सीन हो रहा है तो पैचअप भी होगा, याद रखिएगा, सुलह सफाई भी हो जाएगी। वीनस की यानी शुक्र की दृष्टि आपके 1st हाउस में पड़ना आपकी अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से भी लड़ाई झगड़े बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं।
और लव रिलेशन के अंदर लव डिज़ायर्स का बढ़ना ये भी तबाहकुन रहता है। पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग में मसला हो जाएगा, तो अपने डिज़ायर्स को बढ़ने ना दें, काबू में रखें। लेकिन आपके लव रिलेशन में, आपकी मैरिड लाइफ में भी चूँकि सूर्य मंगल यानी कि मार्स और सन का जो गठजोड़ है, ये काफ़ी हद तक मामला संभाल लेगा। यानी अगर पैकअप हो भी गया तो पैचअप की तरफ भी आप लोग आओगे। अब अगर हम आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को डिटेल में लेते हैं तो 7वें घर में याद रखिएगा शुक्र का, वीनस का 7वें घर में बैठना, वो भी अपने ही घर के अंदर बैठना। और याद रखिएगा कोई भी ग्रह, कोई भी प्लैनेट अपने घर को, जिसका वो रूलिंग लॉर्ड हो, उसको कभी हाथ नहीं लगाता, उसको ख़राब नहीं करता, तो आपकी मैरिड लाइफ ख़राब होने के चांसेस है ही नहीं। दिसंबर का महीना बड़ा अच्छा, घूमता फिरता, सैर सपाटे करते वगैरह गुजरेगा, बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा, गुस्सा बहुत बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जाहिर सी बात है जेब से हज़ारों रुपए निकलेंगे। अब जो सीज़न आ रहा है ना दिसंबर का, उसमें खर्चे भी बहुत होंगे, घूमना फिरना, सैर सपाटा। और आपको पता है आजकल रेस्टोरेंट का सिर्फ एक सेटिंग पे आप चले जाओ तो 5-6 हज़ार तो आराम से निकल जाते हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि लास्ट सेटिंग जो आपकी हुई थी फैमिली के साथ, जब आप रेस्टोरेंट में गए तो कितना खर्चा हुआ था? 5,000, 10,000, 15 या 20,000 या उससे भी ऊपर होते हैं, क्योंकि अब महंगाई बढ़ चुकी है। अब तो आपको पता है कि चीज़ों के रेट्स कहाँ तक पहुँच चुके हैं। याद रखिएगा शुक्र अपने घर में यानी 7वें घर में, आपकी शादी के घर में 25 दिसंबर 25 तकरीबन एंड ऑफ समझ लें दिसंबर, या 25 दिसंबर तक बैठेंगे। बस 25 दिसंबर के बाद आपको मैरिड लाइफ को थोड़ा संभालना पड़ेगा। क्लैशेस हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, पॉजिटिवनेस बढ़ सकता है, आपका गुस्सा, आपका जिद, आपके ज़बान से कुछ निकल जाना, ये पॉसिबिलिटी है जो कि बड़े बड़े मसले क्रिएट करेगा। बस ये महीना 25 दिसंबर तक बेहतरीन है, यानी शुरुआत से लेके 25, आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक बेहतरीन वक्त आपके लिए रहेगा। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी लव लाइफ फ्लरिश करेगी, कोई इतने प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। मगर याद रखिएगा लाइफ पार्टनर की हेल्थ के हवाले से थोड़ा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि सेहत बिगड़ सकती है, कोई छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं हेल्थ को लेकर। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, आपका बिजनेस, आपका करियर, आपका कारोबार कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में। एरीज का आपके भाग्यस्थान, आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है जुपिटर यानी बृहस्पति, और आपके करियर का, आपकी जॉब के, आपके प्रमोशंस का रूलिंग लॉर्ड बनता है शनि यानी सैटर्न। और गुरु याद रखिएगा यानी कि जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर आपके मौजूद रहेंगे 2023 में दिसंबर के महीने में। और गुरु यानी कि जो जुपिटर है वो अपने 9th हाउस को यानी 9वें घर को देख भी रहा है, ये भी एक अच्छी खबर है। यहाँ पर कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा, यानी कि नवी दृष्टि का घर पे पड़ना ये बेहतरीन फायदे आपको देता हुआ नजर आएगा। कोई बड़ा कारोबार करना चाहते, कोई बड़ी जॉब करना चाह रहे, कोई जॉब में शिफ्ट करना चाह रहे, या पार्ट टाइम जॉब के साथ पार्ट टाइम कारोबार, और कारोबार यानी जॉब करते हुए पार्ट टाइम कारोबार और जॉब भी करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए अच्छा है। यहाँ तक कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, खास तौर पर दिसंबर के महीने में। और याद रखिएगा गुरु यानी कि जैसे गुरु चंडाल योग का खात्मा हो चुका है, आप सब जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स गुरु चंडाल योग अब नहीं रहा, तो इसका भी फ़ायदा होगा एरीज को। और गुरु का ही ज़्यादा बलवान होना यानी कि जुपिटर का बलवान होना और ज़्यादा पावरफुल होना, आपको अपने वक्री पावर्स देना, ये भी भरपूर तरीके से आपको फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा अब हम बात करने जा रहे हैं करियर के हवाले से, आपके जॉब के हवाले से। 10वां घर 10th हाउस आपके करियर का घर माना जाता है, और इसका रोलिंग लॉर्ड जो कि सैटर्न बनता है, यानी करियर के हाउस का सैटर्न बनता है, और ये 11th यानी 11वें घर के अंदर बैठे हैं। और आप सब जानते हैं कि दिसंबर में आते आते ये मार्गी हो चुके हैं, यानी 4 नवंबर को आप सब जानते हैं ये मार्गी हुआ है। डायरेक्ट पावर्स आप तमाम एरीज को दे रहे हैं, और अब चूंकि दिसंबर में दाखिल हुआ है और ये मार्गे रहेगा आइंदा 8 महीने यानी 30 जून 2024 तक। तो याद रखिएगा ये पूरा दिसंबर का महीना भरपूर फायदा, अपने मार्गे पावर्स का फायदा, अपने डायरेक्ट पावर्स का फायदा आप तमाम एरीज को देता हुआ ये नजर आएगा। याद रखिएगा आपके काम काज, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस की जो डिले बन रहा था, डिले हो रहे थे प्रमोशंस, या सैलरी में डिडक्शन हो रहा था, वो कुछ सही होगा, आप डिडक्शन होना बंद होगी, या फिर आपके हासदीन दूर होंगे, आपके जो दुश्मन आपके घर में, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में थे, वो दूर होते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से जॉब के अंदर एक बड़ा बूस्ट आप लोग देखोगे। और ये मार्गे पावर्स यानी कि डायरेक्ट पावर्स सैटर्न के, ये आपके लिए बहुत गुल खिलाएगा आपके करियर में।
करियर में बड़ा बूस्ट होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजे जाना, बहुत कुछ अच्छा होता हुआ तमाम एरीज देखेंगे। लेकिन आप तमाम एरीज लिख के लगा लें, आपके करियर में बड़ा बूस्ट आना है। भले दिसंबर के एंड में आए, मिड में आए या शुरू में आए, लेकिन आएगा कुछ ना कुछ अच्छा, कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से आप तमाम सुनोगे। पिछले 1.5 साल अपने काम में, करियर में बड़ी तकलीफ आपने सही, बहुत प्रॉब्लम्स, अपने बॉसेस से लेके अपने सीनियर्स का सपोर्ट ना करना या इंसल्ट करना बात बात पे, सैलरी का डिडक्शन होना, बहुत कुछ, एक लंबी लिस्ट है। तो करियर के हवाले से बहुत बुरा वक्त आपने देखा। लेकिन अब चूंकि गुरु चंडाल योग चला गया, ख़त्म हो गया, तो गुरु चंडाल दोष का चला जाना ये आपके लिए बड़ा ही फेवरेबल रहेगा। और ये दिसंबर का पूरा महीना बेहतरीन करियर के हवाले से भी रहेगा। याद रखिएगा 16 दिसंबर के बाद वो तमाम एरियाज जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, याद रखिएगा 16 दिसंबर से ऑनवर्ड्स 31 दिसंबर तक इंटरव्यू में कामयाबी, अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ बड़ी जॉब करते हुए ये लोग नजर आएंगे। और याद रखिएगा नौकरी मिलने का ये ड्यूरेशन 14 जनवरी तक, यानी 14 जनवरी तक 2024 तक चलेगा। अच्छा मौका आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। आपके कारोबार के हवाले से अगर बात करें तो आपके डेली इनकम या डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, जैसे मजदूर हो गया या कारपेंटर्स हो गए, घर को पेंट करने वाले, जो भी काम जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और जो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको भी भरपूर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बुध यानी मर्क्यूरी की पोजीशन भी आपके बर्थ चार्ट में बेहतरीन नजर आ रही है, यानी अच्छा है। और साथ साथ अगर हम शुक्र की बात करें, वीनस, वो भी काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में है। कारोबार को लेकर एरीज के लिए बड़ा बेहतरीन महीना ये जाने वाला है। रोटी, कपड़ा और मकान, हमने कहा था आपसे कि फूड का बिजनेस करते हैं या कपड़ों का बनाना या कपड़े वगैरह, इवन दर्जी भी है या डिज़ाइनर हैं, वो भी भरपूर पैसा समेटेंगे। और प्लस ये कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल स्टेट में काम करते हैं, वो भी भरपूर पैसा समेटेंगे। ग्लैमर इंडस्ट्री वाले तो कमाएंगे ही कमाएंगे, उनके तो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। रिपोर्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, कोई भी बेहतरीन पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। इवन गोल्ड स्मिथ है या ज्वेलर्स हैं, वो भरपूर कमाएंगे। यानी जो शादी ब्याह से जुड़े जितने भी काम बनते, चाहे इवेंट प्लानर, चाहे मूवी मेकर, चाहे साउंड एंड म्यूजिक सिस्टम या कोई भी इसके, या डीजे या सिंगर या कोई भी इस तरह के शादी ब्याह में जो परफॉर्म करते हैं या काम करते हैं, उनको भरपूर, उनकी चांदी ही चांदी होनी। याद रखिएगा भरपूर पैसा एरीज अगर शादी ब्याह के किसी भी बिजनेस में, इवन कैटरिंग में, यानी खाना बना के बिरयानी वगैरह, कोरमा वगैरह बना के सप्लाई करना, ये भी, इसमें भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। आपकी लग्जरियस लाइफ को मॉडिफाई करने के लिए जो दुकानें होती है ना, जिसमें लग्जरियस सामान मिल जाता है आपके घर को डेकोरेट करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, वो भी भरपूर पैसा कमाएंगे। और हर लिहाज से कोई भी घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, हर लिहाज से, इवन घर में बैठे जो ख़वातीन मेहंदी का काम करती हैं, बुटीक चलाती हैं या स्लिमिंग सेंटर खोल के बैठी हैं, ऑनलाइन टीचिंग देती हैं, कोई भी इस तरह का, तो बेहतरीन पैसा कमाते हुए तमाम एरीज नज़र आएंगी। और मेल के लिए भी ऐसा ही है, वो भी भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे दिसंबर के महीने। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी टॉरस के हवाले से। टॉरस के लिए ये पूरा महीना कैसा जाने वाला है और क्या कुछ अच्छा होना है, इनके सितारे यानी इनके जो सैयारे हैं उनकी पोजीशंस कैसी रहेंगी और उसका क्या बड़ा फ़ायदा इनको होने जा रहा है। आपके ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड बनता है वीनस यानी कि शुक्र, और वो भी अपने घर में यानी 6th हाउस के अंदर मौजूद हैं। और शुक्र का जो ज़ोडियक चेंज होगा वो 25 दिसंबर 2023 को होगा, याद रखिएगा। और शुक्र जो है वो 7th हाउस में, यानी आपकी मैरिड लाइफ के हाउस में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हाउस में, आपकी जो अनबन होती है, लड़ाई झगड़े या आपका प्यार, प्रेम प्यार होता है, उसके हाउस में ये ट्रांसलेट कर जाएंगे। एज सच देखें तो वीनस का कोई इतना परेशान करने वाला माहौल नहीं बनाएगा, कोई आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में दरारें डालना, सेपरेशन के युग बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। यानी अच्छी स्मूथ लाइफ जाएगी, आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रहेगी, आपकी जेबें खाली होंगी शॉपिंग करवा करवा के अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, या हस्बैंड को अक्सर वाइफ नहीं करवाती शॉपिंग, जो करवाती हैं कमेंट्स में लिखना कि आपने उनको कुछ लेके दिया था, क्या लेके दिया था ये भी बताइएगा, लेकिन करती हैं वाइफ भी, अपने हस्बैंड को बड़े बड़े गिफ्ट दे जाती हैं, अपनी पर्स खाली कर देती हैं। इसी तरह मेल हजरात की जेबें ज़्यादा खाली होती हैं। जितने एरीज सुन रहे हैं ज़रा बताना, जेबें खाली होना शुरू हो गई हैं या तैयारी है? बस दिसंबर आ गया, मीन्स तैयारी है और जेबें खाली होगी। शॉपिंग, रेस्टोरेंट, ये वो बहुत कुछ पैसा जाएगा, खर्चे बढ़ेंगे, खराजात बहुत बढ़ेंगे एरीज के, ये भी याद रखिएगा। लेकिन चूंकि अभी हम टॉरस की बात करें तो टॉरस के भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। दिसंबर का महीना आ गया है
और ये अच्छा खासा खर्चा दोनों को, यानी टॉरस को तो टॉरस का ज़्यादा खर्चा होगा, एरीज का निस्बतन कम होगा क्योंकि इनकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। और टॉरस का इनकम तो बढ़ेगी लेकिन अखराजात चूँकि बढ़ेंगे तो उसको कंट्रोल करने की इनको ज़रूरत पड़ेगी। याद रखिएगा बुध यानी कि मर्क्यूरी आपके 8th हाउस में पूरा महीना, पूरे दिसंबर के महीने रहेगा। पेट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी, ये सब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि बुध जो है वो 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और 5th हाउस आपको पता है पेट के हवाले से घर माना जाता है, तो इसको इफेक्टेड करने के भी चांसेस हैं। बस टॉरियंस को जंक फूड से बचना है, बाहर का जितना कम खाएंगे उतना उनके लिए अच्छा, वरना पूरा महीना पेट दर्द या डॉक्टरों के इलाज मालजे में ही जाने के चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा हार्ट का प्रॉब्लम होना या नसों का प्रॉब्लम होना, थोड़े मस्क्यूलर पेन होना, ये भी टॉरियंस को महसूस होगा दिसंबर के महीने में। लेकिन चूंकि आपका वीनस बहुत स्ट्रांग है, बहुत बलवान है, तो इतना एज सच कोई प्रॉब्लम इतना होगा नहीं टॉरियंस को। आपके 5th हाउस, आपकी पढ़ाई के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो कौन माना जाता है? वो बुध माना जाता है, बुध यानी मर्क्यूरी। और पढ़ाई के हवाले से क्या कुछ हो सकता है दिसंबर के महीने में? अब चूंकि बुध यानी जो मर्क्यूरी है ये आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं तो अच्छा नहीं है। पोजीशन वाइज भी बुध की जो अभी हालत है वो पढ़ाई के मामलात के लिए अच्छे नहीं है। डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं लाना, स्कॉलरशिप में नाकामी होना या एडमिशन्स का मिलना भी मुश्किल हो सकता है, तो आपको पूरा ध्यान पढ़ाई में देना पड़ेगा। कहीं पर भी एडमिशन वगैरह लेना है, कोई एग्जामिनेशन के लिए अपियर होना है, कोशिश करें जनवरी के महीने में हो या फिर दिसंबर यानी 17 दिसंबर के बाद हो, तो ज़्यादा फ़ायदा आपको नज़र आएगा। आपकी लव लाइफ या लव रिलेशंस या आपके रिश्ते बनने की जो बात बनती है उसके हवाले से बात करें तो 5th हाउस का यानी कि आपके प्रेम प्यार का रूलिंग लॉर्ड जो है वो बुध का होना, और बुध यानी कि मर्क्यूरी का, और वो 8th हाउस में मर्क्यूरी का बैठना, जबकि शुक्र यानी प्रेम प्यार का तड़का लगाने वाला जो सैयारा है वीनस, वो 8th हाउस में बैठा हुआ है। यानी शुक्र का 6th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है यानी कि वीनस। तो एक एवरेज किस्म का पूरा महीना आपका चलेगा, प्रेम प्यार आपका एवरेज रहने वाला है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। लेकिन याद रखिएगा बुध यानी मर्क्यूरी का 8th हाउस में होना मूड स्विंग्स बहुत कराएगा आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर्स के मूड स्विंग बहुत होंगे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाले हो। तमाम की तमाम टॉरियंस आप पे शक करना, आपको टॉन्ट करना, फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं रहना या कुछ उल्टा सीधा बोलना, आपके खर्चे करवाना, आपका वक्त ज़ाया करवाना, इस तरह की कुछ चीज़ें होते हुए नजर आएंगी। इवन कुछ उल्टा सीधा बोलना, ये भी इंसल्ट करना, ये भी मुमकिनात में है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी कि आपका शुक्र, आपका वीनस फिर भी बेहतर पोजीशन में, तो वो काफ़ी हद तक पैचअप करवाएंगे। अगर पैकअप हो गया पैचअप करवाएंगे, लड़ाई हो गई सुलह करवाएंगे, यानी रूठने मनाने का सीन थोड़ा चलता रहेगा दिसंबर के महीने में। अब अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, टॉरेंस की शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से बात करें, आपका 7th हाउस आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपकी तू मैं लड़ाई झगड़ा या प्यार मोहब्बत का घर माना जाता है। और इसका रूलिंग लॉर्ड कौन है? इसका रूलिंग लॉर्ड है मंगल यानी कि मार्स। और मंगल बैठा कहाँ पे? अपने ही घर में, 7th हाउस में, आपके प्रेम प्यार, ख़ास तौर पे आपके शादीशुदा ज़िंदगी के घर में बैठा हुआ है। और वो भी अकेले नहीं बैठे हुए, सूरज को भी साथ बिठाया हुआ है, यानी कि गठ जोड़ बना रहे हैं। सूरज और मंगल यानी सन एंड मार्स का गठ जोड़ बन रहा है आपके लिए। तो सबसे बड़ी खुशखबरी, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी परेशानी। हाँ लड़ाई झगड़े होंगे, तू मैं होगी, लेकिन वही अगेन रेस्टोरेंट, खाना पीना, शॉपिंग सब भूल जाओगे, लेकिन रूठना मनाना रहेगा, ये याद रखिएगा। लेकिन बेहतर है, यानी ऐसा नहीं कि सेपरेशन की तरफ चले जाओ या बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए या बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल जाओ, लेकिन फिर भी अपने गुस्से पे काबू रखना, क्योंकि गुस्सा जितना ज़्यादा होगा, हाइपर जितना होगे, जितना ज़्यादा एग्रेसिव होगे, जितना ज़्यादा ईगो क्लैशेस होंगे, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाएंगे, वो बड़ा प्रॉब्लम करेगा। लेकिन ऐसे हालात नहीं होंगे। वीनस का स्ट्रांग होना ये भी काफ़ी हद तक आपके मसाइल को कवर करता हुआ, आपके शादीशुदा मसाइल को कवर करता हुआ नजर आएंगे। रिश्तों के योग भी बनेंगे, याद रखिएगा। दिसंबर से ऑनवर्ड जिनके रिश्ते नहीं हुए उनके रिश्तों के योग भी बनते हुए तमाम टॉरियंस को नजर आएंगे। और मंगल का अपने घर में होना यानी मार्स का अपने घर में होना, आपके पार्टनर को अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे वो सॉल्व होंगे, काफ़ी स्टैमिना हो, ख़ास तौर पे उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बढ़ जाएगा और सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी। और मंगल का अपने ही घर में यानी मार्स का अपने ही घर में 8th घर हाउस में बैठना, 7th हाउस में, यानी कहने का मतलब कि मंगल का अपने ही घर में बैठना बहुत हद तक आपके पार्टनर के करियर, उनके जॉब में एक बड़ा उछाल आना यानी बड़ा प्रोग्रेस होना ये भी मुमकिन बनाएगा।
आपके लाइफ पार्टनर की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों बेहतरीन रहेगी, यानी हर लिहाज से तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से टॉरियंस की हम बात करें, आपकी किस्मत, आपका भाग्य, आपकी करियर, आपका कारोबार, आपकी जॉब, वो कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में। आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड बनता है शनि यानी सैटर्न। और क्या इत्तेफाक है कि करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का रूलिंग लॉर्ड भी शनि यानी सैटर्न ही बनता है। यानी 9th लॉर्ड किस्मत का जो हमने बात की उसका भी शनि है, और 10th लॉर्ड आपकी जो करियर है उसका भी शनि है। 9 10 दोनों का जो रूलिंग लॉर्ड शनि को माना जाता है, सैटर्न को। और याद रखिएगा शनि की पोजीशन यानी सैटर्न की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये मार्गे भी हो चुका है 4 नवंबर से मार्गे, और 30 जून 2024 तकरीबन आइंदा 8 महीने तक ये मार्गे रहेगा। डायरेक्ट पावर्स आप तमाम टॉरियंस को देगा, भरपूर फ़ायदा अपने करियर में, अपने भाग्य के घर में, अपनी किस्मत के घर में। किस्मत पलटते हुए आपकी तरफ आएगी, और जो हमने टाइटल रखा है वो ऐसे ही बेवकूफ़ वाला टाइटल नहीं है, वाकई में किस्मत पलटेगी, बहुत कुछ अच्छा होते हुए टॉरियंस अपनी लाइफ में देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बैरन मुल्क जाने की कोशिश करना चाहते हैं, एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप ले सकते हो, कामयाब हो गए। याद रखो ना, दिसंबर का महीना बड़ा ही फ्रूटफुल रहेगा इन तमाम मामलात को लेकर। बस याद रखिएगा शनि और शुक्र यानी कि शनि यानी सैटर्न और शुक्र यानी वीनस, इन दोनों का अच्छा होना ये आपको बहुत सारे कामों में हेल्प करेगा। आप कोई नया काम शुरू करोगे, बूस्ट हो जाएगा, उसके अंदर बेहतरीन फायदे आप लोग देखोगे। याद रखिएगा शनि का अपने ही घर में होना यानी सैटर्न का अपने घर में होना आपके दुश्मनों का नाश, आपके दुश्मनों का सफाया, यानी आपके जितने भी हासिदीन हैं, जेलस लोग हैं, जो आपको अपनी जॉब में, कारोबार में, आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, वो दूर होते हुए या आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। तो याद रखिएगा अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपनी घरेलू जिंदगी में, अपने हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में, अपनी लव लाइफ में कॉन्फिडेंट रहोगे। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट करेगा तमाम टॉरियंस का, और क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, हार्ड वर्किंग रहोगे, पैसे कमाने का भरपूर जुनून सर पे तारी रहेगा। अब अगर आपके कारोबार की बात की जाए तो 7th रूलिंग यानी 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड जो है वो मंगल है, मंगल यानी कि मार्स, और 7वां घर कारोबार के हवाले से भी इफेक्टेड करता है। यहाँ पर बुध कमजोर है, लेकिन हालात फिर भी बेहतर रहेंगे, क्योंकि एक का अच्छा होना दूसरे का खराब होना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। कारोबार में बड़ा बूस्ट देखोगे, तेजी के साथ कारोबार ऊपर जाते हुए आपको नजर आएगा। बस याद रखना, मंगल का जंगल में मंगल करना आपने सुना होगा, तो मंगल मार्स जंगल में मंगल करेगा, बेहतरीन फायदे पहुंचाएगा, चाहे कोई और ख़राब हो। बुध की हालत ख़राब है, थोड़ा सा नीच के पावर्स के साथ है, तो बुध का यानी मर्क्यूरी का इतना इफेक्ट होगा नहीं आप पे, ज़्यादातर मंगल ही जंगल में मंगल करेगा, और बेहतरीन फ़ायदे कारोबार में भी आप लोग देखोगे। अब हम बात करेंगे जेमिनाई यानी बुर्ज जोजा के हवाले से, दिसंबर का महीना क्या कुछ गुल खिलाएगा इनकी लाइफ के अंदर। आज 1 दिसंबर है, आप देखते हैं 31 दिसंबर तक क्या कुछ करने वाला है। आपकी ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड बुध यानी कि मर्क्यूरी बनता है, और याद रखिएगा बुध इस वक्त आपके 7th हाउस में। 7th हाउस किस चीज़ का घर है? 7th हाउस आपके शादी ब्याह का घर, आपके जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर, आपकी तू मैं लड़ाई झगड़ा प्रेम प्यार का घर, हर लिहाज से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी का घर माना जाता है। पूरे महीने मर्क्यूरी आपके 7th हाउस में बैठा रहेगा, सोचे क्या कुछ करने वाला है। शनि की पोजीशन देखिए, सैटर्न की पोजीशन बेहतरीन पोजीशन में है, और साथ में भी बुध की बात की, यानी ये जो सारे प्लैनेट जो अच्छी पोजीशन ले रहे हैं ये बहुत कुछ अच्छा होते हुए दिसंबर में आपको दिखाएंगे। और 5th हाउस के अंदर शुक्र का अच्छा होना यानी वीनस का अच्छा होना, ये भी सोने पे सुहागा होगा तमाम जेमिनाइज बुर्ज जोजा के लिए। याद रखिएगा ये 3 सर वाला जो प्लैनेट हम कह रहे हैं, लेकिन ये 3 प्लैनेट हैं बड़े बड़े, ये तीनों अगर अच्छे हैं तो फिर तो कोई फिक्र की बात ही नहीं, और ये तीनों आपके लिए अच्छे हैं। जेमिनाइज के लिए तीनों प्लैनेट अपने बलवान वाली पोजीशन में, यानी अपनी जो सुपर पावर्स होके, या यूँ कह लें कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होके आपको पावर्स देंगे और बलवान रहेंगे पूरे महीने। अब याद रखिएगा 25 दिसंबर को शुक्र यानी कि वीनस 6th हाउस में छठे घर के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। आपके लिए 25 दिसंबर जो कि एंड है, यानी दिसंबर का एंड हो रहा होगा, और 25 दिसंबर से आपको खाने पीने में, और न्यू ईयर भी आ रहा है, आप क्रिसमस भी आ रहा है अगर आप क्रिश्चियन हो, या अब तो हर कोई मनाता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम्स भी हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ मिलकर मनाते हैं, कोई बुरी बात नहीं। हमारा मज़हब कभी नहीं कहता कि क्रिश्चियंस के साथ होली, क्रिश्चियंस के साथ जो है कोई त्यौहार मत मनाओ, या फिर हिंदुओं के साथ होली नहीं मनाओ, एक मना नहीं है, यानी कि हमारे भाई है वो भी, यानी एक लिहाज से एक मज़हब है, मज़हब के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे अपने मज़हबी भाइयों के, दूसरे मज़हब के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, ये तो अल्लाह को भी पसंद है। हाँ,
उसको अपनाने की बात अलग हो जाती है। यानी आप उनकी तरह अगर करने लग जाओ तो ज़ाहिर सी बात उनका मज़हब उनको कुछ और सिखाता है, कोई और तरीके से, उनके रिचुअल्स डिफरेंट है, हमारे रिचुअल्स डिफरेंट है, तो हम मिंगल नहीं कर सकते कि इस्लाम में भी उसको लेकर आ जाए। जो है हमारे पास वो है। तो कहने का मकसद ये कि अच्छा वक्त रहेगा, ये 3 बड़े सैयारों का बेहतरीन रहना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। यानी पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन का, एसिडिटी का या मोशन का, ये सब हो सकता है, सर दर्द, माइग्रेन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, ये सब ज़्यादा रहेगा क्योंकि ठंडक का मौसम भी है। शादी ब्याह का खाओगे भी, घूमोगे फिरोगे रेस्टोरेंट में यहाँ वहाँ, दिसंबर में यही होता है ना, तो ये सब की वजह से भी थोड़ा सा जेमिनाइज को प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, थोड़े अरसे के लिए। अब अगर आपकी पढ़ाई के हवाले से जेमिनाइज एज ए स्टूडेंट इनका कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना। 5th हाउस आपकी पढ़ाई का घर है, आपकी स्टडीज़ का घर है, आपकी स्कॉलरशिप में कामयाबी के घर हैं, आपके जो मेमोराइजेशन पावर बढ़ाने का घर है। अब इस घर का जो रूलिंग लॉर्ड, अभी कौन बैठा हुआ है इसके अंदर? शुक्र का अपने ही घर में बैठना। शुक्र यानी कि अगर हम बात करें वीनस के, इस घर में बैठना आपके तमाम तर डिस्ट्रैक्शन को दूर करेगा, मेमोराइजेशन पावर बढ़ाएगा, आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से पास होना और बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करने के भी मौके मिलना, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, एग्जामिनेशन में अपीयर होते, कोई भी एग्जाम में उसमें कामयाबी चाहते हो, कोई कंपटीशन में कामयाबी चाहते हो, होता हुआ आपको दिसंबर में नजर आएगा। और टेंशन फ्री हो जाओ तमाम जेमिनाइज, क्योंकि शुक्र यानी वीनस का अपने घर में रहना ये आपके लिए टेंशन फ्री जोन बनाता हुआ नजर आएगा। बेहतरीन फायदे आप लोग समेटते हुए नजर आओगे। और आपके लिए खुशखबरी है कि एक तो शनि, सैटर्न, उसकी भी पोजीशन बेहतरीन बन रही है, शुक्र की भी बेहतरीन बन रही है। यानी आप लोग तो ज़्यादा लकी हो गए हो जेमिनाइज, तो बेहतरीन फ़ायदे भी उठाओगे। अब अगर आपकी लव रिलेशन या प्रेम प्यार के हवाले से अगर हम बात करें दिसंबर में कैसा रहेगा, अगर बुध की बात करें, मर्क्यूरी की आपके 7वें घर में 7th हाउस के अंदर विराजमान है, और जो कि आपके राशि के, आपके ज़ोडिक साइन के रूलिंग लॉर्ड भी माने जाते हैं, और 7th हाउस में इनका होना, और 5वें घर का लॉर्ड या रूलिंग लॉर्ड वो 5th हाउस के अंदर है, प्रेम प्यार के घर में, पढ़ाई के घर में। अब याद रखिएगा आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे, ट्रस्ट इश्यूज का होना, लड़ाई झगड़ा होना, बात बात पे इंसल्ट करना, एक दूसरे को टेकन एज ग्रांटेड लेना, एक दूसरे को इग्नोर करना, ये सब दूर होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी ये दिसंबर का महीना काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ को बदल के रख देगा। काफ़ी बेहतरीन फ़ायदे आप उसके अंदर देखोगे, आपके रिलेशंस अपने पार्टनर से अच्छे हो जाएंगे। और 5th लॉर्ड का 5th हाउस के अंदर होना, आपका पार्टनर अगर कोई गड़बड़ कर रहा था, कोई पछतावा नहीं था, अब पछतावा भी होगा, उसको एहसास होगा कि वो गलत था, उसने गलती की थी, आपकी गलती नहीं थी। हम ये नहीं कहते आपके पास आकर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आपकी तरफ आएंगे, कुछ ऐसा जेस्चर आएगा, कुछ ऐसा शो करेंगे या करेंगी या करेंगे कि वो सॉरी कह रहे हैं। यानी सॉरी मुंह से ना बोलें, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि सॉरी कह रहे हैं या आइंदा ना करने की कसम खा रहे हैं। इस तरह के कुछ हालात बनेंगे। बस याद रखिएगा रोमांस का ज़बरदस्त तड़का लगना है। सर्दियों का मौसम है, दिसंबर है, लव लाइफ है, घूमो फिरो, ऐश करो, रेस्टोरेंट वगैरह जाओ, लेकिन कहने का मतलब आपके रिलेशंस अच्छे होंगे अपने पार्टनर के साथ। या वजह ये है कि बुध और शुक्र, यानी बुध यानी कि मर्क्यूरी और शुक्र यानी कि वीनस, दोनों केंद्र में बैठे हैं, और केंद्र में बैठना बड़ा मुबारक साबित होता है। अब अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के हवाले से, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, जिसका 7वां घर होता है, और 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड आपका बन रहा है, वो बन रहा है जुपिटर यानी बृहस्पति। लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि वो 11th हाउस में 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी जुपिटर अपने घर को देख रहा है, यानी 7वें घर को देख रहा है, और ये अपनी नवी दृष्टि से आपके 7th हाउस को देख रहा है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बूस्ट करने वाली है। दिसंबर का महीना जेबें खाली होंगी, पर्स खाली होंगे। फीमेल हैं तो अपने हस्बैंड को कुछ बड़ा गिफ्ट दे देंगी, हस्बैंड है फीमेल को अपनी वाइफ को कोई बड़ा गिफ्ट दे देंगे। पर्स खाली होनी, दोनों की होनी, सबसे ज़्यादा हस्बैंड्स की होंगी। लेकिन बहरहाल जेमिनाइज तैयार रहिएगा पर्स खाली करने के लिए। बहुत अच्छा वक्त रहेगा दिसंबर। घूमते फिरते, ऐश करते, सैर सपाटा करते, कभी हिल स्टेशन, कभी समंदर किनारे, कभी दरिया किनारे, कभी नॉर्दर्न एरियाज, कभी अपने एरिया के कोई बड़े से क्या कहते हैं अम्यूज़मेंट पार्क कह लें, या कोई घूमने फिरने वाली जगह चले गए। तो इस तरह के कुछ हालात बनने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप कुछ नई जॉब करना चाह रहे हो, कोई नया जॉब, कोई नया कारोबार, कुछ नया करना चाह रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ सेविंग्स करना चाह रहे हो, बेहतरीन मौका है, ये सब कर पाओगे और फ़ायदा भी होते हुए आइंदा आने वाले दिनों में देखोगे। घूमने फिरने जाना है, कोई ट्रिप की प्लानिंग हो सकती है, कहीं घूमना फिरने जा सकते हो, क्योंकि शुक्र भी अच्छी पोजीशन में दिख रहे हैं, और शुक्र का वीनस का अच्छी पोजीशन में होना तो टूरिज़्म के हवाले से अच्छा है।
घूमने फिरने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे, कामयाबी से आप घूमते फिरते भी नज़र आ सकते हो। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से, आपके भाग्य के घर के हवाले से, आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपकी जॉब के हवाले से बात करें, याद रखिएगा 9th हाउस आपकी किस्मत का घर होता है, 10th हाउस आपके करियर का, आपकी जॉब का, आपके प्रमोशंस का घर होता है, और 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बनता है शनि, सैटर्न, जबकि 10th हाउस के बनते हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। अब बात करें शनि की, तो शनि अपने ही घर में है, मार्गे भी हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं, आपको डायरेक्ट पावर्स दे रहे हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरे 8 महीने तक, 30 जून 2024 तक भरपूर फायदे आपको देते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात आपके लिए, ना ही शनि की ढैया यानी सैटर्न की ढैया है, यानी कि 2.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम, और ना ही साढ़ सत्ती है शनि की, सैटर्न का 7.5 साल के स्ट्रगल वाला टाइम भी आपका ख़त्म है। तो कहने, और ऊपर से गुरु चंडाल योग भी ख़त्म है, तो चाहिए क्या, सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, कोई एक बुरी चीज़ हो रही है तो बता दो, कोई मामूली सी इक्का दुक्का चीज़ें हैं वो भी इतना नहीं है। तो बेहतरीन वक्त आपका जाएगा ये दिसंबर का महीना। बैरोनमुल्क जाने के लिए जो विलिंग है जेमिनाइज, वो जा पाएंगे, उनको सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का पैसा भी अच्छा मिलेगा। कहने का मतलब कि बैरोनमुल्क जा सकेंगे, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होंगे, वहाँ जॉब का मिलना, कारोबार को होना, तेज तरीन पैसा समेटते हुए आइंदा आने वाले दिनों में आप लोग नजर आओगे अगर विलिंग हो तो। और ख़ास तौर पे शनि यानी सैटर्न का 9th हाउस में इतना पावरफुल होना, इतना बलवान होना, ये बैरोनमुल्क के दौरे तो बनाएगा अगर आप चाहते हो तो। आपकी किस्मत में बड़ा झोल आएगा, झोल मीन्स पॉजिटिव झोल, एक बड़ा चेंज आएगा जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, और पूरा दिसंबर का महीना पैसे समेटते और अपने रास्ते से हर्डल्स को दूर होते हुए, रुकावटें दूर होते हुए देखोगे, आपके काम बनते हुए, जो बिगड़े हुए काम है वो बनते हुए भी आपको नजर आएंगे। और याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना बहुत बेहतरीन रहेगा दिसंबर के महीने में। खास तौर पे याद रखिएगा राहु केतु का जो ट्रांजिशन हुआ है 30 अक्टूबर 2023 को, राहु का पाइसेस में बैठना, 1.5 साल तक बैठना, और आपके 10th हाउस में, आपके 10वें घर में बैठना बड़ा मुबारक साबित होगा। आपके करियर में बड़ा बूस्ट तो आएगा, लेकिन हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी चेंज होते हुए बहुत बड़ा धक्का लगाने वाला, यानी एक होता है ना कि पहलवान आपकी गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और 4 मरियल लोग लगा रहे हैं, फ़र्क तो पड़ेगा। इतना बड़ा पहलवान यानी राहु आपकी गाड़ी को धक्का लगाना है, आपकी किस्मत की गाड़ी को धक्का लगा रहा है, सोचो कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। दिसंबर बड़ा भरपूर गुजरेगा, बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर का होना, तगड़ी सैलरी लेते हुए नजर आना, हर लिहाज से बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन का मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजे जाना, सैलरी में, अलाउंसेस में इजाफा होना, बहुत कुछ आप देखोगे। याद रखिएगा 99% राहु आपके करियर में बड़ा बूस्ट, बड़ा झटका देगा, जॉब जाने का नहीं, जॉब को मज़ीद पावरफुल करने का, आपके अपने बॉसेस से अच्छे रिलेशंस बनाने का, आपको मज़ीद तरक्की देने का, ये सब होता हुआ आप लोग देखोगे। गुरु का जुपिटर का 11th में हाउस होना, आपको एक अच्छा मैनेजमेंट मिलता हुआ, अपने ऑफिस में मैनेजमेंट चेंज होता हुआ देखोगे, या कुछ अच्छा होते हुए, या मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, या आपका ट्रांसफ़र होगा किसी बड़े डिपार्टमेंट में, वहाँ भी भरपूर फ़ायदा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। अब अगर हम आपके कारोबार, आपके बिजनेस के हवाले से, ताजिर हजरात के हवाले से बात करें, आपके 7th हाउस, 7वें घर जो कारोबार का भी माना जाता है, तो 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है, और 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड यानी जुपिटर का 11th हाउस 11वें घर में होना, और बुध यानी मर्क्यूरी का 7th हाउस में रहना, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस में तो इजाफा होगा। कारोबार के हवाले से अगर बात करें, कारोबार में भी बड़ा बूस्ट आएगा, तेज़ तरीन तरक्की करते हुए, कारोबार को ऊंचा जाते हुए, एक्सपेंशन की तरफ जाते हुए, जॉइंट वेंचर्स में काम करते हुए, अगर पार्टनरशिप का बिजनेस करते हुए उधर भी कामयाबी होगी, तेज़ तरीन कामयाबियाँ समेटते हुए आप नजर आओगे, कारोबार बहुत तेज़ चलेगा। अब देखें शनि, शुक्र, बुध तीनों का अच्छा होना और बाकी सैयारों का भी सपोर्ट करना, 9 के 9 सैयारे आपके लिए जुट गए, आपको तरक्की देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस देने के लिए। और क्या चाहिए, बस मज़हब से जुड़े रहिए। जब अल्लाह ने इतना कुछ कर दिया जेमिनाइज के लिए, थोड़ा मज़हब का तड़का लगाएं, देखें क्या होता है। आप मेडिटेशन करें, अल्लाह को याद करें, आप जिस भी मज़हब से अपनी रेगुलर प्रेयर्स करें, बहुत तेज़ तरीन तरक्की करते हुए नजर आओगे। अब हम बात करते हैं कैंसेरियंस के हवाले से, दिसंबर का ये महीना क्या कुछ लेकर आएगा इनके लिए। आपके राशि, आपके ज़ोडिक साइन, कैंसेरियंस के ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड बनता है मून, चांद, जिसको चंद्र भी कहते हैं। सूर्य और मंगल यानी सूरज और मार्स दोनों बेहतरीन पोजीशन में, बलवान हुए हैं और आपके लिए बड़े बड़े फायदे लेकर आए हुए हैं। और दोनों आपके 5वें घर में, आपके प्रेम प्यार के घर में, आपके पढ़ाई के घर में, आपके एजुकेशन के घर में, आपके मेमोराइजेशन पावर के घर में, आपके शादी के योग बनने के घर में, तो बेहतरीन फ़ायदे आप लोग उठाओगे। अगर बृहस्पति यानी जुपिटर की बात करें, वो भी बलवान है, पहलवान है, वक्री पावर्स आपको देते हुए नजर आ रहे हैं, 5.5 साल तक देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल दिसंबर की बात करें तो बहुत हाईएस्ट पावर्स के साथ आपको फ़ायदा देते हुए ये लोग नज़र आएंगे।
और बृहस्पति जुपिटर का 10th हाउस में आपके करियर के घर में होना करियर को पहिए लगा देगा, याद रखिएगा। अब आप कमेंट्स में बता सकते हो कि पहिए लगाने से क्या मुराद है। तेज तरीन तेज आप भी कहेंगे कि कैसा बंदा है कि हमें पूछ भी रहा है और बता भी रहा है, अब ये हो जाता है। तो कहने का मतलब कि करियर को बूस्ट होते हुए तेज तरीन चलते हुए आप लोग देखोगे और फ़ायदे ही फ़ायदे देखोगे, इसमें नुकसान नहीं है। करियर में बड़ा बूस्ट आएगा। अगर प्रॉब्लम आएगी दिसंबर में क्या होगा, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, इसके प्रॉब्लम्स रहेंगे। खाने पीने की आदत में बिगड़ाव आएगा, बाहर का ज़्यादा खाओगे, जाहिर सी बात है दिसंबर है और बाहर का नहीं खाए, न्यू ईयर है और कितने ओकेजन्स आ रहे हैं तो वो भी तो एंजॉय करना है। तो कहने का मतलब कि बाहर का तो खाना खाएंगे, अभी भी खा रहे होंगे, लेकिन पेट ख़राब होना, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, ये एक नॉर्मल सी बात है। सर दर्द, माइग्रेन, जोड़ों में थोड़ा दर्द रहना या ठंड की वजह से हड्डियों में दर्द रहना, ये सब भी मुमकिनात में शामिल होंगे। बस याद रखना 17 दिसंबर के बाद आपके ध्यान लगने के जो फ्रीक्वेंसी में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ध्यान रखना पड़ेगा 17 दिसंबर के बाद, क्योंकि ये ठंड भी बढ़ेगी और आपको वायरल इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, ये सब भी हो सकता है, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ये सब क्यों होगा, क्योंकि सूरज 6th हाउस के अंदर आ जाएगा, तो ये सब 17 दिसंबर के बाद ये प्रॉब्लम्स बूस्ट करेंगे, याद रखिएगा। अब अगर आपकी एजुकेशन, आपकी पढ़ाई के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा आप तमाम के लिए, कैंसेरियंस के लिए आपकी एजुकेशन का ये टाइम यानी ड्यूरेशन दिसंबर का, याद रखिएगा। मंगल यानी मार्स आपके 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, यानी आपके प्रेम प्यार का भी रूलिंग लॉर्ड है, और कहीं और नहीं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। मंगल मार्स अपने ही घर में बैठे हैं, सूरज भी यहीं पे है और दोनों का गठजोड़ भी बन रहा है। बस याद रखिएगा डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, ना होने के बराबर मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी। इम्तहानात में अच्छे नंबर से पास होना, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन होना या स्कॉलरशिप में भी कामयाबी हासिल होना, और प्लस अगर बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो उसके अंदर भी भरपूर तरीके से कैंसेरियंस को कामयाबी होते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ गुरु यानी जुपिटर भी 10th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भरपूर फायदा तो मिलना ही है। अब दिसंबर में आपका प्रेम प्यार, आपकी लव लाइफ, आपकी लव स्टोरी, आपकी लव मैरिज के जो हालात बनते हुए नजर आएंगे, नहीं आएगी, क्या हालात रहने वाले। मंगल का मार्स का अपने ही घर में यानी कि आपके 5th हाउस में, आपके प्रेम प्यार के घर में होना, तो सोच लें। चंद्र की बात करें, चांद की हर 2.25 दिन में ट्रांजिशन करता है, अपना घर बदलता रहता है, बहुत कुछ अच्छा होना है। यहाँ मंगल का आपको इतना टेंशन नहीं है, चंद्रमा चांद का थोड़ा टेंशन बनेगा। ये अपना जब सर्कल कंप्लीट करेगा और 2.25 दिन के बाद कोई ना कोई ऐसा इशू आएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना, कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, इंसल्ट कर देना या कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाला हर्ट हो जाए, ये प्रॉब्लम करेगा लव लाइफ में। बहुत पैकअप वाली सिचुएशन लेकर आ जाएगा, पैचअप भी करवाएगा लेकिन पैकअप भी होने के चांसेस बढ़ेंगे। याद रखिएगा ये 31 दिन का जो टाइम स्पैन है दिसंबर का, इसमें 8 से 9 दिन ऐसे आएंगे जिसमें लड़ाई झगड़ा होगा, आपकी तू मैं रूट ना मनाने का सीन, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे अपनी लव लाइफ में। तो तैयार रहिएगा, अपने आप को मोहतात रहिएगा, अपने गुस्से को, अपने मिजाज को कंट्रोल में रखिएगा। आपका गुस्सा, आपकी ज़िद, आपका कुछ बोल, आपकी कम्युनिकेशन, ये 3 चीज़ें भरपूर तरीके से आपकी लव लाइफ को बर्बाद कर देंगे। याद रखिएगा ये 8 से 9 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है जो बीच बीच में आएंगे और आपको प्रॉब्लम्स देंगे। अब याद रखिएगा 10 से लेके 22, आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन दे देते हैं, आपको आइडिया हो जाए। 10 दिसंबर से लेके 22 से 23 दिसंबर, 23 दिसंबर ले लें तो 10 से 23 दिसंबर के दरमियान ये वो वक्त होगा जिसमें आपका मिजाज एकदम पलटेगा, बहुत गुस्सा आएगा और कुछ ऐसा बोल जाएंगे, आपके पार्टनर को भी गुस्सा आएगा। तो आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा मोहतात होकर इन दिनों में आपको चलना होगा। अब अगर आपके 7th हाउस यानी आपके शादी के घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, तू मैं के हवाले से, लड़ाई झगड़े के हवाले से या प्रेम प्यार के हवाले से अगर हम बात करें, कैसे रहेगा दिसंबर के महीने में, आपका जो 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनता है यानी आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी का रूलिंग लॉर्ड बनता है वो शनि यानी सैटर्न बनता है। अब इनका 7th हाउस की जगह 8th हाउस में होना यानी आपके शादीशुदा ज़िंदगी से हट के, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर से हट के 8वें घर में होना आपकी शनि की ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम बना देंगे। याद रखिएगा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे शादीशुदा ज़िंदगी में, अच्छा खासा चलता हुआ आपको लगेगा हंसते खेलते जा रहे हैं, कुछ नहीं अचानक फिर झगड़ा हो गया, कुछ नहीं अचानक से क्लैश हो गया, ईगो क्लैशेस हो गए, सेपरेशन तक बात पहुंच गए, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, तूल पकड़ लिया, लोग इन्वॉल्व हो गए, इस तरह के हालात हो सकते हैं। तो थोड़ा सा बच के रहना है, अपनी वाइफ से, हस्बैंड से नहीं, अपने गुस्से से, अपने ज़िद से और अपनी कम्युनिकेशन से, इससे बच के रहोगे, इसको कंट्रोल करोगे
तो बेहतर हालात आपको नजर आएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि शनि मार्गे भी है, सैटर्न मार्गे भी है, डायरेक्ट पावर्स दे रहा है, तो काफ़ी कम इम्पैक्ट पड़ेगा शनि की ढैया का आपका। शनि की ढैया कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल पैकअप की तरफ आप लोग जाओगे या सेपरेशन की तरफ जाओगे या ऐसा कुछ मामला होगा। हाँ, लड़ाई झगड़ा तूल पकड़ सकता है, इसको आपको ही संभालना है, क्योंकि अपने मन के मालिक आप खुद होते हैं। अपने मन को कंट्रोल में रखें, अपने गुस्से को, अपने जिद को, बहुत कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। अब अगर आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत के हवाले से बात करें, आपके बिजनेस, आपके कारोबार के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा आपके भाग्यस्थान, आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है जुपिटर, याद रखिएगा, बृहस्पति। और आपकी करियर का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो मंगल यानी कि मार्स बनता है। बृहस्पति यानी जुपिटर का 10th हाउस में आपके करियर के घर में अच्छी पोजीशन में होना बहुत कुछ बेहतर करेगा। इनका 10th हाउस में होना 2nd हाउस को, 4th हाउस को और 8th हाउस को देखना भरपूर फायदे आपको देगा। चूंकि जुपिटर जो है वो केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में, और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं आप तमाम कैंसिलियंस के लिए। और याद रखिएगा, गुरु यानी बृहस्पति, जुपिटर की पोजीशन बेहतरीन होना, इसका बलवान होना, इसका वक्री होना, आप कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हो। यानी कि कोई मीटिंग है, कुछ भी, कोई बिजनेस के टूर पे जाना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस प्रपोजल कोई उसको देने जा रहे हो, या कोई टेंडर भरने जा रहे हो, या कोई इस किस्म का कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में स्विच होना चाह रहे हो, कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हो, बहुत बेहतरीन रहेगा, भरपूर फ़ायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाह रहे हैं, वहाँ भी भारी मुनाफा आप लोग हासिल करोगे। कोई भी किस्म का डील, कोई भी किस्म का ऑफर, कोई भी किस्म का प्रोजेक्ट बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें, ब्लाइंडली कोई चीज़ में पैसा ना लगाएं, पैसा डूब जाएगा, पैसा लेके कोई भाग जाएगा। पूरा इन्वेस्टिगेट करें फिर जाके पैसा लगाएं। आपके रुके हुए सारे काम बनते हुए, रास्ते की हर्डल्स दूर होते हुए, रुकावटें दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का ये महीना होगा, यानी कि दिसंबर में अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे। इस पूरे महीने गुरु यानी जुपिटर, सूरज, मंगल, ये सारे, इवन शुक्र भी, वीनस भी बेहतरीन पोजीशन पे है। लेकिन याद रखिएगा 17 दिसंबर से पहले पहले, यानी 1 दिसंबर आज हो गया, 17 दिसंबर तक कुछ भी नया शुरू करना है पहल कर लो और देर मत करो। 17 दिसंबर के बाद हालात बदल सकते हैं। कोई नया काम करना है, शादी करना चाह रहे हो, कोई और इलाज मालजी के लिए जाना चाहते हो, या बैरून मुल्क जाना चाहते हो, कोई नया काम शुरू, हर लिहाज से बेहतरीन रहे। याद रखिएगा, राहु का सपोर्ट तो वैसे भी आपको नवादिशात के देने के लिए 3 साल मुसलसल राहु के तो आपको नवादिशात देंगे। 1.5 साल बेहतरीन है। मई 2025 कहीं नहीं गया, बेहतरीन फ़ायदे उठाओगे। लेकिन 9th हाउस में आपके हैं, 9th हाउस में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये लोग करते हैं। आपके बड़े भाई या वालिद के साथ, वालदा के साथ तू मैं होना, लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ये हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, ख़ासतौर पे वालिद और वालदा की। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, कोई भी बदतमीज़ी नहीं करनी, कोई किस्म की ऐसी बात नहीं करना जिससे उनको ठेस पहुँचे। 9th हाउस का राहु, यानी राहु का 9th हाउस में होना आपको स्पिरिचुअल नहीं रहने देगा, आपको मज़हब से भटकाएगा। ईमान की कमज़ोरी होना, नऊज़ बिल्लाह, या फिर कुछ मज़हब से दूर हो जाना, ये सब होते हुए देखोगे। तो ये फिर आपको सुकून के साथ रहने के काबिल भी नहीं छोड़ेगा, और ना ही ये सारे फ़ायदे आपके लिए होंगे, आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नवतवा नज़र नहीं आएगा। अब अगर आपकी करियर के हवाले से बात करें तो मंगल यानी कि मार्स आपके 5th हाउस में है। दिसंबर के महीने में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, बहुत इनोवेटिव, आपको पैसे कमाने का जुनून तो तारी होगा, अपनी गोल्स को अचीव करने का भी जुनून तारी होगा। आप काम कंप्लीट करोगे, कोई भी चीज़ पेंडिंग पे नहीं रखोगे। बस याद रखिएगा, पैसे को मल्टीप्लाई करने की आपकी पूरी कोशिश होगी। पैसे को बढ़ाऊं कैसे, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कौन सी प्रॉपर जगह है, कहाँ इन्वेस्टिगेशन भी करोगे, फैसले भी भरपूर तरीके से आपके काम करेंगे। बड़े बड़े फैसले आपके होंगे, टाइमली वेल कैलकुलेटेड फैसले करोगे और भरपूर तरीके से कामयाब होते हुए भी नजर आओगे। और याद रखिएगा, मंगल का अच्छा होना, मार्स का अच्छा होना, करियर में बड़ा बूस्ट देखोगे। आपके फैसले रंग लाएंगे और हर तरह से करियर में आगे ही आगे बढ़ते हुए आप नजर आओगे। कारोबार की तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन करियर बड़ा फ्लरिश करेगा। आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, अवार्ड या रिवॉर्ड से भी नवाजा जा सकता है। बड़े बड़े फैसलों के लिए बॉसेस का आपको कॉल करना, ये भी खुशाइंद रहेगा। याद रखिएगा, आप पे वर्कलोड तो बहुत होगा, लेकिन बड़ी आसानी से आप इस वर्कलोड से भी बाहर आओगे और आपकी वाहवाही हो जाएगी। याद रखिएगा, ऑफिस के अंदर। याद रखिएगा, जुपिटर का 10th हाउस में रहना आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदे उठाने वाला बनाएंगे। यानी हर चीज़ में फ़ायदा उठाओगे, हर चीज़ में पॉजिटिव रहोगे और काम के लिए आगे ही आगे बढ़ोगे, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, कंफर्ट जोन की तरफ नहीं जाओगे। और कंफर्ट जोन में नहीं जाना, जुनूनी हद तक मेहनत करना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा।
अब अगर हम आपके कारोबार बिजनेस के हवाले से, ताजिरों के हवाले से बात करें, अब मजे की बात ये कि शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं और पूरे महीने दिसंबर के महीने रहेंगे, तो वो भी मार्गीय हालत में डायरेक्ट पावर्स आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, बुध की अगर बात करें तो बुध यानी मर्क्यूरी आपके 6th हाउस में, छठे घर के अंदर है। थोड़ा सा एवरेज रहेगा बिजनेस, क्यों? पैसे का या तो इन्वेस्टर्स का ना मिलना, या पैसे कम मिलना, या अखराजात बढ़ जाना, ये कुछ थोड़ा सा कैंसेरियंस को नजर आएगा। अखराजात तो इनके बढ़ेंगे, कैंसेरियंस का ये महीना थोड़ा अखराजात वाला महीना ज़्यादा रहेगा। कर्जे बढ़ाते हुए नजर आओगे, तो कर्जे को कम करना है, अखराजात को कम करना है, तो ही जाके अपनी इनकम को आप देख सकोगे। आपको सोर्सेज ढूंढने हैं, बड़े बड़े सोर्सेज, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अपने सोर्सेज तैयार करने, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ और पैसा बढ़ सकता है, कहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, कहाँ इससे ज़्यादा पैसा आ सकता है, ये सब सोचना है, तो ही जाके आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। दिसंबर में थोड़ा सा बिजनेस अप और डाउन का शिकार रहेगा, थोड़े से कभी ज़्यादा, कभी बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा, कभी थोड़ी ब्रेक लगती हुई, थोड़ा स्लो होता हुआ, पेमेंट डिले होता हुआ, या कुछ इस तरह के हालात बनेंगे। लेकिन जनवरी का पूरा महीना आपका बड़ा बेहतरीन जाएगा। जनवरी में बड़ा बूस्ट करेगा आपका कारोबार और अच्छा पैसा कमाते हुए आपको तमाम कैंसेरियंस नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अपने बुर्ज के बारे में इसी 4 तरह की ज़ोडिएक साइन की सीक्वेंस आप देखना चाहते हैं तो इसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। उसके अंदर 3 वीडियोस मौजूद हैं, 4 की तो अभी आपने देख ली, बाकियों के भी अलग टॉपिक्स पे, लेकिन सेम इसी फ्रीक्वेंसी की वीडियो है जो आप देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।